प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ अन्याय क्यों? बीसीसीआई का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सिलेक्शन प्रोसेस पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। दोस्तों, बीसीसीआई के सिलेक्टर्स पिछले कुछ समय से आलोचकों के निशाने पर हैं, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को सिलेक्टर्स प्लेइंग 11 से बाहर बिठाती है, जबकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें बार बार मौका मिल रहा है। ये सवाल मैंने नहीं दोस्तों, भारत के महान बल्लेबाज एक्सपर्ट श्री सुनील गावस्कर ने खड़े किए हैं, और काफी हद तक ये सवाल सही भी हैं। गावस्कर जी का ये भी कहना है, बहुत लाजमी है रोहित, विराट, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों को के द्वारा अगर शतक आते भी हैं तो क्या फायदा। हमें भविष्य के खिलाड़ी आज के युवा के साथ अभी भी उन्हें मौका देना है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छे पुराने खिलाड़ियों के साथ ही ज्यादा युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को कब तक अपने को साबित करना पड़ेगा, उन्हें वह मौका क्यों नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं, जबकि केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को बार बार टीम से मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वी शॉ की बात करते हैं। अंडर 90 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले पृथ्वी शॉ को एक समय सचिन तेंदुलकर का विकल्प ही बताया जा रहा था। बेहद कम उम्र में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करके उनके साथ अपने सलाह मशवरे साझा किए थे। सूर्य कुमार यादव के बारे में तो कौन सा व्यक्ति परिचित नहीं होगा। उनकी धमाकेदार पारियों के केवल भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी भी उनके फैन हैं। जो स्थान सूर्य यादव को टीम में मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिल पाया है। श्रीलंका के खिलाफ T20 में उन्होंने शतक लगाया भी था। श्रीलंका के विरुद्ध पहले वनडे में बाहर बिठा दिया गया। यह पहला मौका नहीं है उनके साथ ऐसा हुआ हो। तो सूर्य कुमार के रिकॉर्ड्स पर अगर नजर डाल पाए तो आपको पता चलेगा कि वो गैर ओपनर बल्लेबाज हैं। उसके बावजूद T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाए हैं। छक्के लगाने में तो उनका गजब का रिकॉर्ड है। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 860 गेंदों का सामना किया है, और तकरीबन हर 10वीं गेंद पर एक छक्के लगाने की एवरेज कितनी शानदार है, इससे अंदाजा लगाया सकता है कि वो छक्के किस जबरदस्त पैशन से लगातार लगाए जाते हैं। वो घरेलू T20 में 235 और T20 इंटरनेशनल में 92 छक्के लगा चुके हैं, 8 कम 100 छक्के लगा चुके हैं। इतने जबरदस्त छक्कों की बारिश करने वाला ये खिलाड़ी, और हर मैच में अपने अलग ही एंगल से वो मैच को सबसे नीचे के ऑर्डर में आने के बावजूद भी टीम को जिताने का दमखम रखता हो, ये मुजाहरा वो कई बार पेश कर चुके हैं। मगर सूर्य कुमार को भी मौके पता नहीं किस वजह से नहीं मिल पाते हैं। पृथ्वी शॉ हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो या और कोई, इन सब खिलाड़ियों को बीसीसीआई की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आने के लिए उन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। जैसे अब दिनेश कार्तिक की ही बात कर ले, उन्होंने तो पूरी जिंदगी संघर्ष में ही निकाल दी। उन्हें मौके नाम की चीजें नसीब ही नहीं होती हैं, तो जिसके वो हकदार थे। कुलदीप यादव जो इतने शानदार स्पिनर हैं, उनको भी बहुत ही कम मौके दिए जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, प्रतिभावान स्पिनरों में से एक हैं, और रवि बिश्नोई भी आप बहुत शानदार बॉलर्स में से एक रहे हैं। उनको भी एक सिर्फ टीम के हिस्से में ही डाल दिया जाता है, मगर इंडियन टीम के बारे में उन्हें कभी भी मौका देने के लिए सोचा तक भी नहीं जाता, जबकि वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं। भले ही उनके रिकॉर्ड अभी नजर नहीं आते हो, क्या उनको 6-6, 10-10, 8 विकेट लेकर के साबित करना पड़ेगा। जो बॉलर अच्छा है उसे तो हमें पहले ही पहचानना चाहिए। उसे 10 या 18 विकेट लेगा, उसका इंतजार हमें क्यों करना पड़ता है।
इतनी खूबियत तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि एक खिलाड़ी का किस तरह से बॉलिंग का अंदाज है, इंटरनेशनल में किस तरह से वो धूम मचा सकता है। अगर उसी का सिलेक्शन या उसकी समझ हम लोग अच्छे से नहीं बिठाते हैं दिमाग में और उसे मौका देते हैं बहुत देर, तो उस प्रतिभा का बहुत ही गलत इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन वो टीम में आने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस तरह से संजू सैमसन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत संघर्ष से उभारा है, लेकिन वो भी आने के लिए तरसते हैं। पिछले दिनों युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी का खिलाया गया, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। शिवम मावी ने मैच के बाद कहा था कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें टीम में मौका मिला है। कितना अजीब सा लगता है कि जब आपके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए और आपको सही समय पर मौका नहीं दिया जाए। तो सिलेक्शन का आखिर प्रोसेस क्या है, इस पर बीसीसीआई करीब मौन ही रहती है। किस अंदाजे से, क्या गलतियों से कभी वो साझा तक भी नहीं करते, एक्सप्लेनेशन भी नहीं देती कि हमने ये मौके क्यों नहीं दिए। तो खिलाड़ियों के सिलेक्शन का आखिर पैमाना है क्या? कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टीम में लगातार मौके मिलते हैं, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो उम्रदराज हो चुके हैं, उनका 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कोई हिस्सा नहीं रह जाता है, उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप प्रतिभावान खिलाड़ी को उनको बहुत समय पर ही मौका आप देते नहीं है, और दूसरी तरफ आप इतना ज्यादा मौका दे के पुराने खिलाड़ी पर पूरी तरह अपनी निर्भरता दिखाते हो। तो भारत को अगर नंबर 1 खिलाड़ी टीम बनना है तो इसमें सरकारी दखल नहीं होना चाहिए या सरकारी अंदाज नहीं होना चाहिए। पूरा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई की भांति काम करे। क्रिकेट प्रेमियों को यह हक है कि वो बीसीसीआई के निर्णयों पर सवाल उठाए, चाहे वो एक्सपर्ट उठाता हो, चाहे खिलाड़ी या कोई भी आम व्यक्ति। आखिरकार वह भी तो जिनके चलते बीसीसीआई क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहे हैं, वो प्रेमी भी इसी क्रिकेट को एक नई जिंदगी देते हैं। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से मारा माल, सवाल है कई और जवाब एक। लाइव अवे।